या देशामध्ये गेल्या 10 वर्षापासून जातीयवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद याला खतपाणी घालून राजकारण करण्याचं, निवडणुका लढवण्याचं काम कोण करत आहे? हे भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व करत आहे. आपण पाहत आहोत ना, क्षेत्रवाद म्हणजे काय? भाषिक राज्य आम्ही निर्माण केलेली आहे हे त्यांना माहीत पाहिजे. भाषिक राज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट, हे आम्हाला भारतीय घटनेनं दिलेलं आहे. प्रत्येक भाषेला एक राज्य दिलेलं आहे आणि त्या राज्याची अस्मिता ही देशाच्या अस्मितेशी जोडली गेलेली आहे. या देशामध्ये असंख्य भाषा आहेत, असंख्य प्रांत आहेत. फेडरल स्टेट का मतलब क्या है डेमोक्रेसी में? जो यूनाइटेड स्टेट में है वो इंडिया में है. इस प्रकार से होता है. लेकिन कोई नया शगुफा लेकर प्रधानमंत्री जा रहे हैं. अपने अपने स्टेट को आप मजबूत करिए, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. आप तेलंगाना में जाकर क्या कर रहे हो? जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? आप पश्चिम बंगाल में जाकर क्या बोल रहे हो? जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप उस राज्य में अस्थिरता पैदा कर रहे हो. फिर जातीयवाद हो, धर्मवाद हो, सब कुछ हो. जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो आपने महाराष्ट्र को मदद नहीं की, लेकिन सरकार जब से बदल गई तब आप वहां से खजाना खुला कर दिया है महाराष्ट्र के लिए. तो जिम्मेदार कौन है? जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है या जातीयवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिम्मेदार कौन है? कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हमास से तुलना की, आतंकवादी लश्कर तैयबा से तुलना की. किसकी? शिवसेना. कौन सी शिवसेना? ये खुद ही हमास है. ये खुद ही हमास है. देखिए, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस प्रकार से. हमास, लश्कर तैयबा, हिजबुल, हिंदुस्तान में खास करके महाराष्ट्र में ये इस प्रकार की जो संगठन और नाम है, उनका कोई महत्व हम मायने नहीं रखते. लेकिन उनके दिमाग में हमास और धमास भरा है. ये सब बातें आप 2024 में करिए, क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे. कल दसरा मेळावा हुआ है, कल शुभ दिन था, शुभ अवसर था. आप इस प्रकार से बातें करते हो. आपकी सोच क्या है उससे पता चलता है. आप महाराष्ट्र में हमास, हिजबुल, लश्कर तैयबा, अल कायदा, जिस शिवसेना ने आपको बढ़ाया, जन्म दिया राजनीति, आपको यहां तक मुख्यमंत्री बनने तक आपको पहुंचाया, और आप उनको हमास कहते हो. उससे आपके दिमाग में कितने गंदे कीड़े भाजपा ने डाल दिए हैं, बीजेपी ने, ये पता चलता है. मैं आपको भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हमारे ऊपर संस्कार है बाला साहब ठाकरे जी का, मैं नहीं बोलूंगा. लेकिन इतने घुटने टेक रहे हैं बीजेपी के सामने. कल क्या कहा शिवसेना के रैली में, वहां जो बेईमान लोगों की जो रैली थी, अरे देश को मजबूत करो. शिवसेना के हमारे जो शिवसेना प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, हमेशा देश की बात की, जनता की बात की, और महाराष्ट्र की बात की. ये उनका पूरा भाषण बीजेपी को मजबूत करो. अरे शिवसेना का रैली है ना, आप क्या बोल रहे हो? फिर मोदी जी को मजबूत करो, फिर नड्डा जी को मजबूत करो, फिर फडणवीस जी को मजबूत करो. उसका ऊपर ही पूरा उनका स्पीच चल रहा था, मैंने सुना. रैली शिवसेना की है. रैली एक दिशा देने के लिए होती है अपने कार्यकर्ताओं को. लेकिन जो भाड़े के लोग आए थे, जो बीजेपी ने भेजे थे, उनके सामने तो यही बोलना पड़ेगा, मोदी जी की जय, अमित शाह जी की जय, फडणवीस की जय. क्या उनका ऊपर दिन आए हैं? कल मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खा के कहा कि मैं मराठा आरक्षण. अरे देना ही पड़ेगा. तो मेहरबानी कर रहे क्या? देना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी. आपको कौन नहीं पूछे? सबसे पहले आप इतने दिन मुख्यमंत्री रहने जा रहे हो, ये जनता को मालूम है. आप किसके मेहरबानी से बैठे हो, ये जनता को मालूम है. और आपको क्यों बिठाया है वहां, वो भी सबको मालूम है.
जब तक आपको बिठाए तब तक आपको करना पड़ेगा। आप तो एक गैर कानूनी तरीके से आप सत्ता में बैठे हो। मुख्यमंत्री म्हणतात शेवटच्या रक्ताच्या थेंबापर्यंत मी आरक्षणासाठी लढणार आहे. बापरे, शिवरायांची देखील शपथ घेतलेली आहे. कोणाची? शिवरायांची शपथ. भारतीय जनता पक्षाच्या सहवासात आल्यापासून खोट्या शपथा घेण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे। 2014 साली क्या है? शिवराय का, छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ, तेव्हापासून हे शिवरायांचं नाव राजकारणात वापरण्याची प्रथा सुरू झालेली आहे। आपल्याला माहित असेल। शपथा कसल्या घेतल्या छत्रपती शिवरायांच्या? बाळासाहेब ठाकरेंशी गद्दारी करायची। ज्या बाळासाहेब ठाकरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने एक भव्य फौज उभी केली, त्यांच्याशी गद्दारी बेईमानी करायची। महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसायचा, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे। मराठी माणसाच्या भक्कम एकजुटीला तडा द्यायचा, जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वप्न होतं मावळ्यांचं, आणि परत छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घ्यायची। बघा, हे भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावर सगळं चाललेलं आहे। यांना स्वतःचा आचार विचार भूमिका काही नाही। जे बीजेपी सांगेल तेच। काही दिवसांनी डोक्यावर हे काळ्या टोप्या घालून फिरतील, पाहत राहतो। घेऊ द्या शपथ, आणि मेहरबानी करत नाहीत। रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत वगैरे, रक्ताचा शेवटचा थेंब आणि श्वास असेपर्यंत हे शिवसेनेत राहणार होते। राहिले का? राहिले का? नाही ना। भारतीय जनता पक्ष आमचा छळ करताय, आमचा अन्याय करताय म्हणून जाहीर सभेत राजीनामा देणारे हे आज भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसलेत का? भाजपने त्यांना मांडीवर घेतलाय। तुम्ही यांच्या शब्दांकडे काय लक्ष देताय? वैचारिक आजार पण आहे असं म्हणतात। उद्धव ठाकरेंचं हे वैचारिक आजार पण आहे। कालच्या भाषणात ते मुंगेटीवर म्हणाले। कोण मुंगेटीवार? कशाला त्यांना एवढं महत्व देत आहे? पालघरमध्ये हत्याकांड झालं, त्या संदर्भात दाखला दिला तुम्ही। हो, मग काय त्याच्यानंतर काय महाराष्ट्रात हत्याकांड झाली नाहीत का यांचं सरकार आल्यावर? पालघरचं हत्याकांड एक सोची समजी राजनीती होती। उद्धव ठाकरे यांना बदनाम करण्यासाठी हे अशा प्रकारचं घडलेलं अपघाताचं प्रकरण हे वाढवण्यात आलं। त्यानंतर उत्तर प्रदेश असेल, महाराष्ट्र असेल, अनेक साधूंवर हल्ले झाले, अनेक हत्याकांड झाले। त्याच्यावर काय तुमची दातखिळी बसली होती? सर, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो अरे छोड़ो सर, कल उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि इलेक्शन महाराष्ट्र में लिया जाए, इलेक्शन करा जाए, फिर पता चलेगा कौन असली शिवसेना। हिम्मत है तो कर लो ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना हमेशा कि अलग अलग रैली क्यों कर रहे हो? ताकत दिखा रहे हो, सत्ता में बैठे हैं इसलिए। आप जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब ये रैली लेके दिखाइए हम। शिवराज सिंह ने कहा है कि हाँ, तब ये रैली दिखाइए लेकर, अगर आप मुख्यमंत्री हो गए तो। और हमने कहा ना, हमको कोर्ट का भी फैसला नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है कोर्ट का फैसला की, कानून के फैसले की। जनता के न्यायालय में चलिए, चुनाव लीजिए और तय होगा वहां कि शिवसेना कौन असली है कौन नकली है। समझा? धडपडाट होत आहे असं देखील काय? पुन्हा म्हणाले। उद्धव ठाकरेंना धडपडाट होत आहे, त्यासाठी आम्ही पोलिसांसाठी त्यांच्या बाळासाहेब दवाखाना देखील उघडण्यात आला असं कोण म्हणतंय? मुख्यमंत्री म्हणतात। हे बघा, नक्कीच आम्हाला जळफळाट होतोय। महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे। महाराष्ट्राच्या छाताडावर एक बेकायदेशीर सरकार बसवून, बरं का, या महाराष्ट्राची बदनामी केली जाते। त्याच्याबद्दल आमच्या मनामध्ये नक्कीच आग पेटलेली आहे। खरं आहे। सर, मध्य प्रदेश में कल आपके हिंदी अलायंस को रावण अवतार में दिखाने की कोशिश की गई है, ट्वीट करके, जिसमें उद्धव ठाकरे जी के साथ साथ जितने भी ऐसा किसने किया है? सिद्दीकुट की शिवसेना की तरफ से ट्वीट किया गया है। अब दूसरा क्या कर सकता है? जो बीजेपी का एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वही वो लेके जाएंगे ना आगे। खुद का एजेंडा क्या है? चाहे अजीत दादा पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे उनके गुट के लोग हो, ये बीजेपी का एजेंडा है। अब ये बीजेपी के गुलाम बन गए हैं। जो बीजेपी कहेगी करेगी वही ये लोग करेंगे। अपने पास क्या है उनका खुद का? आने वाले दिनों में ये सभी को बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा। उनकी पार्टी नहीं रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ। ये सब बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। सर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मेळावा, उद्धव ठाकरेंचा मेळावा म्हणजे शिमगा मेळावा असं का शिमगा
हिंदू धर्माचा सण नाही का होळी? हिंदुत्ववादी आहात ना. शिमगा हा महाराष्ट्राच्या सण उत्सवाचा एक महत्वाचा भाग आहेच तो. तुम्हाला नकोय का होळी दिवाळी? काय नवीन संघ परिवाराने नवीन सण इथे आणले आहेत आणि ते तुम्ही आता सुरू करणार आहात महाराष्ट्रामध्ये? आहे ना शिमगा महाराष्ट्रात. शिमग्याला महत्व आहे या महाराष्ट्रामध्ये. आणि शिमगा राजकारणात आणि आमच्या धर्मात आणि आमच्या सणांमध्ये त्याला एक महत्व आहेच. आणि आम्हाला शिमगा करावाच लागतो तुमच्या नावानं अनेकदा. चलिए, थँक्यू. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.